हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एरीज के लिए रीड, मेष राशि के लिए रीड करेंगे हम वो पर्सन ऑन योर माइंड एंड इसके अलावा जो भी एनर्जीज है, ठीक है जी। देखेंगे। रीडिंग शुरू करने से पहले बता दूं, इफ यू आर अ क्रॉस वॉचर यू हैव टॉरस एंड एक्वेरियस समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, यू कैन वॉच माय टॉरस एंड एक्वेरियस चैनल, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वर्गो के लिए भी मैंने चैनल बना दिया है, उसका लिंक नहीं मिल पाएगा क्योंकि उस पर वीडियो अपलोड नहीं हुई है, बट टाइटल में वो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इफ़ यू हैव वर्गो समवेयर इन योर चार्ट, लेट्स से सन, मून, राइजिंग, जुपिटर, वीनस, ठीक है जी। इसके अलावा मैरिज के लिए जो मेरा सूत्रा टैरोट था वहाँ पर कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। इवन मुझे किसी टेक्निकल बंदे या बंदी की हेल्प भी चाहिए हो यहाँ पर कोई, तो प्लीज़ मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मुझे मदद चाहिए। मैं उस चैनल पे ना वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है जी। आई ट्राई, मैं मैरिज के लिए या तो इस चैनल पर या जो मेरे टॉरस वर्गो क्या था वो एक्वेरियस वाला चैनल है उन पर किसी पर अपलोड करूँगी, ठीक है जी। मैं डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ अभी मैरिज के लिए। एंड इसके अलावा फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है जी। वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू, ठीक है जी। एंड इसके अलावा आपकी लाइफ में आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कोई भी कैसी भी लव लाइफ में, मैरिज हो नहीं रही है, चल नहीं रही है, लव लाइफ आपकी चल नहीं रही है, या आप अपना लव फाइंड ही नहीं कर पा रहे हैं, आप अपना ट्रू पार्टनर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहा है, ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं, या जॉब से रिलेटेड मिल नहीं रही है, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, कोई भी कैसी भी प्रॉब्लम क्यों हो, आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम है, फैमिली में डिस्टर्बेंस है, हस्बैंड वाइफ में डिस्टर्बेंस है, कोई भी कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसके लिए आई प्रोवाइड पायरा कार्ड्स। यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स। पायरा कार्ड्स आर सो 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 पावरफुल, ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये बहुत मतलब ये ना बिल्कुल ऐसे काम करते हैं, दे जस्ट वर्क लाइक वंडर। बिल्कुल इतना अच्छा रिस्पॉन्स और फीडबैक है ना क्लाइंट्स का, आप लोगों का खुद का, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं पायरा कार्ड्स। इनको मैं पर्सनली खुद ही इनको मैं चार्ज एनर्जाइज करती हूँ, बनाती हूँ, ठीक है जी। उसके बाद आपको प्रोवाइड कराती हूँ। तो यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड्स अगर आप कोई भी कैसी भी किसी भी एरिया में अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बीट बिजनेस, बीट जॉब, बीट लव लाइफ, फैमिली लाइफ, व्हाट्सोएवर। इवन कोई नेगेटिविटी है, किए कराए का कुछ है, टोना टोटका कर देते हैं ना, उसका भी कुछ है, उसके लिए भी यू कैन रीच मी आउट फॉर पायरा कार्ड, उसके लिए भी आई प्रोवाइड। नाउ लेट्स स्टार्ट विद योर रीड माय स्वीट शुगर एरीज प्लीज। एरीज का नाम लेते ही टू ऑफ सोर्ड्स, फॉर एरीज प्लीज। फॉर एरीज प्लीज। मैरिज को लेके कुछ प्रॉब्लम है, मैरिज को लेकर के प्रॉब्लम है। लेट मी क्लेरिफाई दिस लिटिल। Ooh, lovers, 3 of pentacles, shadow, 4 of pentacles, एरीज। यहाँ पर दो एनर्जीज हैं, मैं दोनों बताती हूँ। एक तो यहाँ पर लव मैरिज वाली एनर्जी है। कुछ एरीज जो हैं वो लव मैरिज मतलब जिनको पसंद कर रहे हैं उन्हीं से मैरिज करना चाह रहे हैं, बट हो नहीं पा रही है, तो उस वजह से आप थोड़े मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इस चीज़ की ही परेशानी शो कर रहा है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आप जिनको पसंद कर रहे हैं उन्हीं से करना चाह रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है। कभी फैमिली नहीं मान रही है, तो कभी वो पर्सन खुद ही नहीं मान रहे हैं, वही स्टेबल नहीं है, वही श्योर नहीं है। ये प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है कि आपको शादी करनी है, यू आर श्योर कि हाँ करनी है, सेटल होना है, बट जिनके साथ आप होना चाह रहे हैं, लव मैरिज वालों के लिए बता रही हूँ, जिनके साथ आप होना चाह रहे हैं उनकी बात नहीं बन पा रही है। इस बात को लेकर के आप मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, इस बात को लेकर के आप परेशान नज़र आ रहे हैं।
डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं यार क्या करूँ, करना क्या है, इस सिचुएशन में मैं करूँ क्या, ये चीज़ आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। एंड दूसरी एनर्जी ये है कि यहाँ पर मैरिज की एनर्जी है कि जिनकी शादी ऑलरेडी है ना, मतलब जो मैरिड हैं ऑलरेडी, जो मैरिड हैं उनकी शादी बड़ी डिस्टर्ब चल रही है, बड़ी ख़राब चल रही है, बहुत ख़राब चल रही है। यहाँ पर 2 रीज़न से आपकी मैरिज ख़राब होती हुई नज़र आ रही है। एक तो स्ट्रांगली यहाँ पर फाइनेंसेस की एनर्जी है कि फाइनेंसेस की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पैसों की वजह से, फाइनेंसेस की वजह से आपकी बात बिगड़ रही है, ठीक है जी। दूसरा 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ किसी और के इंटरवेंशन से भी आपकी बात बिगड़ रही है। एंड ये बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन जो है मुझे फैमिली का ही नज़र आ रहा है। अब चाहे ब्राइड की साइड से हो, चाहे मतलब वाइफ़ की साइड से हो, चाहे हस्बैंड की साइड से हो, सॉरी। बट येस, यहाँ पर फैमिली का इंटरवेंशन है जिस वजह से ये रिश्ता बार-बार ख़राब हो रहा है, बार-बार टूटने की कगार पर आ रहा है, ठीक है जी। येस, ये मैरिज के लिए है। एंड एक एनर्जी मैं और फ़ील कर रही हूँ यहाँ पर अनमैरिड एरीज़ के लिए, या जो डिवोर्सीज़ हैं उनके लिए, जो सेकंड थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनके लिए, कि आपको सैटिस्फाइंग रिश्ता ही नहीं मिल पा रहा है। आपको कोई पसंद भी नहीं है, या था भी वो जा चुका है, जा चुकी है। अब जो आ रहे हैं सैटिस्फाइंग रिश्ते नहीं हैं, तो यू आर नॉट सैटिस्फाइड। जो भी आपको रिश्ते मिल रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा है उनमें, वो बात नहीं है, वो बात नहीं है। फ़ील ही नहीं हो रहा है कि यार मैं इससे शादी कर लूँ, नहीं। सी 2 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, नहीं हो रहा है। डिसअपॉइंटमेंट हाथ लग रही है बार-बार जिससे भी बात करते हैं, थोड़े टाइम बाद एक डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती है उन्हीं शख्स से। मैरिज को लेकर के यहाँ अच्छी खासी प्रॉब्लम नज़र आ रही है मुझे आपकी लाइफ में। एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ wands, सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, वर्ल्ड, ओ सॉरी एम्प्रेस। एरीज ये उनकी एनर्जीज कंटिन्यू हुई है, जो किसी को पसंद करते हैं उनकी एनर्जी कंटिन्यू हुई है। जिनको आप पसंद कर रहे हो ना, उनको आप बार बार अप्रोच कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो शख्स आपको बिना वजह की एक अकड़ दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, किंग ऑफ सोर्ड्स, या आपको बिना वजह का एटीट्यूड शो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, ऐसा लग रहा है कि ये ना आपकी बात सुनने को ही तैयार नहीं है। नो, 4 ऑफ कप्स, आप इनके अलावा किसी और में इंटरेस्ट ले नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कोई अप्रोच नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आप इनके अलावा किसी और में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, नहीं ले रहे हैं, खुद को क्लोज्ड ऑफ करके रखा हुआ है, किसी और की सुन नहीं रहे हैं, किसी और पर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे हैं, एक पर अटक गए हैं। एंड वही एक आपको फुल टू फुल एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वही एक आपको फुल ऑन अकड़ दिखा रहे हैं, फुल ऑन अकड़। देखो इनकी अकड़ नीचे आएगी क्या, लेट्स सी। लेट्स सी ना, कब तक आपको अकड़ दिखाएंगे, दिक्कत क्या है, जनाब को परेशानी क्या है। एंड एरीज, आपकी ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, एंड ये ट्रैवलिंग ना काम से रिलेटेड है। गेट रेडी, ट्रैवलिंग होगी आपकी, ठीक है जी। आपको कहीं जाना है, एंड काम के लिए जाना है, काम से जाना है, एंड आप जाएंगे, एंड इस ट्रैवलिंग से आपको गेन होंगी, ठीक है जी। इस ट्रैवलिंग से ना आपको लाभ होगा, तो जाइएगा। हो नहीं, सॉरी एरीज, अभी इनकी अकड़, ईगो जो भी है नीचे आती हुई नहीं नज़र आ रही है। वेरी सॉरी टू से, अभी आपकी नहीं सुन रहे हैं, अभी तो ये स्वीट एंड पोलाइट नहीं हो रहे हैं, नो नहीं हो रहे हैं। इवन यहाँ पर ना अभी ब्लेम गेम भी चलेगा, ब्लेम गेम चलेगा, आपको ब्लेम करेंगे, खामी खा उंगली उठाएंगे, बिना वजह बात का बतंगड़ बनाएंगे, राई का पहाड़ बनाएंगे, बिना वजह। अभी ये चीज़ होगी यहाँ पर। कौन? जो आपको ईगो दिखा रहे हैं ना, अकड़ दिखा रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं सीधे मुंह, वो अभी तो टाइम लगेगा। नो नहीं, आपको क्या करना है, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग रहिए माय स्वीट शुगर एरीज, एंड अपनी एनर्जी में रहिए। सी, बहुत ज़्यादा भी आपको झुकने की, गिरने की बिल्कुल ही
घुटनों पर आने की ज़रूरत नहीं है। नो, भले ये अभी नहीं मान रहे हैं, नहीं भी मान रहे हैं, ठीक है, बट स्टिल आपको भी अपनी एनर्जी में बने रहना है। बहुत ज़्यादा नीचे मत जाइएगा। मतलब, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अपनी एनर्जी में बने रहिएगा। देखिए, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है एंड आप सही हैं, आप सही हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी हम रिश्ते को बचाने के लिए इतना नीचे चले जाते हैं, इतना नीचे चले जाते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को तो भूल ही जाते हैं। ये तो भूल ही जाते हैं कि भाई हम भी कुछ हैं। इसको तो बिल्कुल ही हम इग्नोर कर देते हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस भी है। नहीं, सामने वाले बंदे के आगे बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे, बिल्कुल। ये नहीं करना है, ठीक है जी एरीज, ये नहीं करना। अपनी एनर्जी में बने रहिएगा, बने रहिएगा। अगर आप सही हैं एंड आपकी बात सही है तो अपनी बात पर अड़े रहिए, अपनी बात पर बने रहिए। बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये करेंगे इस चीज़ को, ये इस चीज़ को करने वाले हैं, आपको और झुकाएंगे और झुकाएंगे एंड ब्लेम गेम खेलेंगे, ठीक है जी एरीज। तो आपको स्ट्रांग रहना है, स्टे स्ट्रांग, ठीक है जी। एंड इसके अलावा ट्रैवलिंग वाली एनर्जी थी, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। कर रहे हैं, ऑलरेडी सफ़र में हैं, ट्रैवल करना पड़ रहा है, काम की वजह से ही करना पड़ रहा है, तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं अभी तो गेट रेडी, आपको करना पड़ेगा। ट्रैवल तो आपको करना पड़ेगा, काम के सिलसिले में करना पड़ेगा। गेन्स है, गेन होंगे आपको ना, इस यात्रा से लाभ होगा, ठीक है जी। एंड एक और चीज़, अगर आप सोच रहे हो कि फेस्टिव सीज़न चल रहा है, मैं गिफ्ट लेकर इनके पास जाऊं, क्योंकि मुझे ये एक एनर्जी आई है कि आप सोच रहे हैं कि इनको कुछ गिफ्ट करूं, गिफ्ट लेके इनके पास जाऊं एंड इनको काम एंड कंपोज कर दूं, तो लेट मी चेक। अगर ऐसा सोच रहे हैं आप, क्योंकि कोई ना कोई एरीज तो यहाँ ऐसा सोच रहा है, तो क्या ये आपका डिसीजन सही रहेगा कि इनको रीच आउट करना कोई गिफ्ट लेकर? नो, नो, इट्स अ बिग नो नो, इट्स अ बिग नो नो। अगर आप ये सोच रहे हो जो मैंने कहा है, अगर ये एनर्जी आप ही की है कि हाँ, हम सोच रहे थे फेस्टिव सीजन चल रहा है, कोई ना कोई त्यौहार आ रहा है, तो कुछ गिफ्ट लेकर के इनके पास विजिट करें। सी, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, किंग ऑफ सोच। अगर आप सोच रहे थे मैं कोई गिफ्ट लेकर इनके पास विजिट करूं, बिल्कुल नहीं करना है। डेथ, बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है जी, नहीं करना है। कोई वैल्यू नहीं समझेंगे आपकी एंड आपके दिए हुए सामान की, आपके दिए हुए गिफ्ट की ज़ीरो वैल्यू होगी, ज़ीरो वैल्यू, ठीक है जी। आपके एफर्ट्स बेकार जाएंगे। स्टिल आप करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, बिल्कुल करिए, आपका मन है तो खूब करिए, लेकिन जो एनर्जी आई है वो मना की आई है कि नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। बाकी आपकी मर्जी है एरीज, ठीक है जी। एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। आप ना, एक लड़ाई मुझे यहाँ नज़र आ रही है जो आप अपने आप से लड़ रहे हैं। आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, आप इस चीज़ को मना नहीं कर सकते, इस चीज़ को ना आप डिनाई नहीं कर सकते कि हाँ, आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं एंड आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने आप से लड़ रहे हैं। इस चीज़ से लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार मुझे किसी और के साथ रिलेशन में नहीं जाना है, या अभी आई एम नॉट रेडी, अभी मेरे को नहीं देखना है। इस लड़ाई को ना ज़रा बंद करिए, इसको ज़रा होल्ड करिए, ठीक है ना माय स्वीट शुगर एरीज। क्योंकि यहाँ आपको कोई इनसे अलग कोई बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देखता हुआ नज़र आ रहा है, या देखती हुई, ठीक है जी। कोई आपको बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहा है, यानी आपको बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, आप अपने जेंडर के हिसाब से लेना, ठीक है जी। मीन्स के आप किसी को बहुत पसंद आ रहे हैं। तो ये जो द्वंद्व चल रहा है ना, ये आपके अंतर मन का द्वंद्व है। इसको बंद करिए, इसको बंद करिए कि मैं किसी और को डेट ही नहीं करूँगा, मैं किसी और की तरफ देखूंगा ही नहीं, मैं किसी और की तरफ देखूंगी ही नहीं, मुझे तो वही चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे नखरे दिखा ले, गाली दे ले, मार ले, पीट ले, मुझे तो वही चाहिए। इस सोच को, इस थॉट को बदलिए, इस थॉट को बदलिए, क्योंकि यहाँ पर कोई और भी बहुत अच्छा सुंदर रिश्ता नज़र आ रहा है। रिश्ता कह लीजिए, प्रपोजल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बहुत ही सूटेबल है। मतलब ये मैच ना बिल्कुल आपके लिए बिल्कुल सूटेबल है, परफेक्ट मैच मुझे नज़र आ रहा है। एंड आपको देख भी बहुत प्यार भरी एंड उम्मीद भरी नज़रों से रहे हैं, ठीक है जी। वहीं एक शख्स आपको फुल ऑन अकड़ दिखा रहे हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। तो आप खुद सोचिए, मतलब मैं ही आपसे पूछने लगूँ, मान लीजिए मैं आपसे पूछूँ कि एरीज, एक शख्स है जो मुझे फुल ऑन अकड़ दिखाता है,
मुझसे सीधे मुँह बात नहीं करता है। एक दूसरी तरफ एक बंदा है जो मुझे बहुत प्यार भरी नज़रों से देखता है एंड मेरे लिए बहुत स्वीट एंड पोलाइट है एंड विद रिस्पेक्ट मुझसे बातें करता है। तो मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए? आप भी मुझे यही एडवाइस करोगे कि इसकी तरफ जाओ एंड इसको छोड़ो, जो तुम्हारी कदर नहीं कर रहा उसको छोड़ो, जिसे तुम्हारी वैल्यू नहीं है उसको छोड़ो। वैसे तो आपका पर्सनल डिसीजन है, बट ये एनर्जी आई है तो मेरा काम है देना, सो मैंने दी है। जजमेंट, 9 of Wands, King of Wands, My sweet sugar Aries, Eru, Aru. My sweet sugar Aries, आप एक अच्छी खबर है कि आपको आपके पास से कम्युनिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हीं की तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन मिल कब रहा है? जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्या हो रहा है मैम? ये हो रहा है कि जब आप, जैसे कि मैंने कहा कि कोई और आपको स्वीटली पोलाइटली देख रहा है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आपको ट्रीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं। अब अगर अभी नहीं आए तो आएंगे, जस्ट वेट। ये शख्स आपकी लाइफ में आएंगे। उसके लिए वैसे आपको ओपन अप होने की भी ज़रूरत है, बाय द वे। अब मैं बोल दूँ आ रहे हैं ना, आप खुद ही ओपन अप ना हो, खुद को क्लोज्ड ऑफ रखें, अपने सारे रास्ते, अपने सारे दरवाजे बंद करके रखेंगे तो यार कोई शख्स कैसे आएगा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इनके चक्कर में यदि आप सारे सोशल मीडिया छोड़ देंगे, आप फ्रेंड्स से इंटरेक्ट करना छोड़ देंगे, घर से बाहर निकलना छोड़ देंगे, आउटिंग करना छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, तो कहाँ से कोई आसमान से टपकेगा क्या? मतलब उसके लिए आपको भी अवेलेबल होना होगा ना, अलग अलग जगहों पर, है ना? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यस, जब आप ये जो शख्स हैं इनकी तरफ देख रहे हैं, इनसे बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, आप अपने पास से ध्यान हटा करके किसी नेक्स्ट की तरफ, नए की तरफ लगा रहे हैं ना, तब इनकी कॉल एंड मैसेज आपको आ रही है, तब ये आपको रीच आउट कर रहे हैं, तब ये आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एरूज, मतलब ये आएंगे, इनकी तरफ से आपको मिलेगा कम्युनिकेशन, लेकिन कब मिलेगा? तब मिलेगा जब आप एक डिसीजन ले लेंगे कि चलो यार आगे बढ़ते हैं, कौन अपना टाइम वेस्ट करे, कौन रुके, कौन इंतज़ार करे, इनफ, मतलब ये तो इंतज़ार की इंतहा हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तब ये शख्स आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अगेन दिस पर्सन इज़ जेलस, कोई बहुत अच्छी एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। इनकी तरफ से जब भी आपको कम्युनिकेशन मिलेगा, बहुत स्वीट सा या पोलाइट सा नहीं मिलेगा, बहुत ही गंदे तरीके से अगेन ये आपसे अब बात करने वाले हैं, या रूडली एंड रफली बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ड्राई, बहुत ही एग्रेसिव, बहुत ही अगेन ब्लेम गेम, आपको काफ़ी डराते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यार ये शख्स ना आपको, ये आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं, ये आपको डराते बहुत हैं, ये आपकी इमोशंस के साथ खेलते हैं ना, आप खेलने देते हैं, आप खेलने देते हैं। गलती आपकी भी है एरीज, 100% है। कोई कैसे खेल जाएगा हमारे साथ जब हम खेलने का मौका ही नहीं देंगे सामने वाले को? यहाँ गलती, आई एम वेरी सॉरी टू से, बट येस यहाँ गलती आपकी भी है। मेरे शब्दों का बुरा मत मानिएगा, बट येस गलती आपकी भी है कि आपने सामने वाले को इतना कंट्रोल दे दिया कि भैया तुम हमारे साथ खेल जाओ। ये कंट्रोल आपने दिया ना इनके हाथ में, किसी और ने तो नहीं दिया। अपना कंट्रोल आपने दिया ना इनके हाथ में, रिमोट आपके इनके हाथ में आपने दे दिया ना, मुझे चलाओ जैसे मर्जी, मुझे ऑपरेट करो, है ना? तो ये गलती आपकी भी है कि किसी के आगे ना इतना सरेंडर भी नहीं करना चाहिए। सरेंडर करो तो ईश्वर के आगे करो, प्रभु के आगे करिए, भगवान के आगे करिए, या जिन्हें आप मानते हैं उनके सामने सरेंडर करिए। इंसान के आगे सरेंडर नहीं किया जाता। इंसानों में भी सरेंडर करना हो तो माँ बाप के आगे करिए, उसके अतिरिक्त और किसी के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? ईश्वर के एंड माता पिता के, पेरेंट्स के अतिरिक्त किसी और के आगे सरेंडर करने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। तो ये जो आपने इनके आगे कर दिया ना, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर, आई एम ऑल योर्स, ये जो आपने कर दिया उसका खूब इन्होंने फ़ायदा उठाया एंड खूब ये आपकी इमोशंस के साथ, वेरी सॉरी टू से, बट आज पहली बार मुझे किसी के एक्स के लिए ऐसी ऐसी एनर्जी आ रही है कि उन्होंने आपके इमोशन के साथ खूब दबा के खेला है, खूब खेला है। तो अभी भी जब ये आएंगे ना, बहुत ही अच्छे मैनर में नहीं आ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, ये मुझे आपकी मैनिफेस्टेशन भी दिखाई दे रही है। ये जो इनका कमबैक हो रहा है, ये कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट भी किया है। सी जजमेंट, इट्स नॉट लाइक के आपकी मैनिफेस्टेशन सुनी नहीं गई है, वो भी सुनी जा रही है।
लेकिन कब? तब जब आप भी आगे बढ़ रहे हैं, तब जब आप इन पर स्टक नहीं हैं, तब जब आप भी अपने पोटेंशियल लाइफ पार्टनर को देखते हुए नज़र आ रहे हैं, दूसरी तरफ देखते हुए नज़र आ रहे हैं तब। ठीक है जी? तो ये आपकी मैनिफेस्टेशन थी, ये शख्स आप ही की मैनिफेस्टेशन थी, इसलिए भी इनका एक कमबैक दिखाई दे रहा है आपकी तरफ। चैरियट आ गया, 8 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, तो यस इस पर्सन ने आना तो है, 100% आना है, बट बहुत ही स्वीटली नहीं आ रहे हैं अगेन। स्वीटली एंड पोलाइटली नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी? बहुत ही अग्रेसिव वे में आ रहे हैं। अगेन आपके साथ ब्लेम गेम एंड ऑल ये सब होगा, ठीक है जी? ये सब होगा। हैंगमैन 7 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब ये आपकी मैनिफेस्टेशन थी, आपने मैनिफेस्ट किया था कि भाई सब ठीक हो जाए हमारे बीच एंड ये वापस आ जाएँ, इनकी कॉल मैसेज आ जाए, ये सब जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था ये सब हो रहा है, ठीक है जी? 7 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, स्टार, 2 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, क्या कहते हैं, एरीज, आरूज, माय स्वीट शुगर आरूज। सॉरी अगर आपको खराब लग रहा हो तो, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपको ऐसे बुलाना। क्या कह रही थी मैं? हाँ जी, एरीज। ये जब आ रहे हैं ना आपके, ये जब कम बैक कर रहे हैं, ये जब भी आपके पास आते हुए कम बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं, उस टाइम ना आप बहुत कंफ्यूज सिचुएशन में नज़र आ रहे हो। सी, ये आपकी एनर्जी है। ये जब आएंगे आपके पास तो आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं कि यार अब क्यों आ रहे हो, अब क्या क्या ज़रूरत है, किसने बुलाया है। नो एंट्री। मीन्स के क्योंकि आप आगे बढ़ चुके होंगे, क्योंकि आप स्लो स्लो विद टाइम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना तो भी आपकी एनर्जी है, ठीक है जी? अगर आप बढ़ चुके हैं, नहीं बढ़ रहे हैं तो भी आपकी एनर्जी है, आपको बढ़ना है। इट्स अ गाइडेंस और मैसेज फॉर यू, ठीक है जी? इसको लीजिए, वेस्ट मत जाने दीजिए। तो जब आप बढ़ रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तब ये आपके पीछे 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 आ रहे हैं एंड स्वीटली एंड पोलाइटली नहीं आएंगे। अगेन मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है जी? तब आप बहुत कंफ्यूज होने वाले हैं कि यार अब क्यों मुझे अप्रोच कर रहे हो, एंड थोड़े से मुझे ये ऐसे लग रहे हैं कि आपको थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं। यस, इमोशनली ब्लैकमेल करना है, मतलब आपको दबाना। तो ये वो चीज़ फिर से करेंगे। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? इसीलिए हो रहे हैं कि आपको ना फिर से इमोशंस के द्वारा आपको दबाने का प्रयास करेंगे, आपको मतलब अपनी आप पर थोपने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप कंफ्यूज होते हुए, परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, 2 ऑफ वंस, कंफ्यूज एंड परेशान, एंड आप हैंग सिचुएशन में हो जाएंगे, बट आप इनको एंटरटेन करते हुए भी नहीं नज़र आ रहे हैं। नो, 7 ऑफ वंस, इतने स्ट्रांग भी आप होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको ना डिवाइन से, एंसेस्टर्स से, जिन्हें भी आप मानते हैं उनसे प्रोटेक्शन मिल रही है एंड स्ट्रेंथ मिल रही है। आपके एंसेस्टर्स वो डिवाइन पावर जो है वो आपको प्रोटेक्ट करते हुए एंड आपको स्ट्रेंथ देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप इनको फेस भी करेंगे, एंटरटेन भी नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली इनको हैंडल करते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड इट्स लाइक कि आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एरीज, सी, आपको इन दी एंड कंक्लूड करें हम इसको, तो आपको जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी आपके साथ हुआ, आपने फेस किया वो चीज़, उसका ना मतलब आपको रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि नाउ इट्स योर टर्न। जब कभी इन्होंने आपको सुनाया था, जो जो भी जैसा भी इन्होंने आपके साथ बिहेव किया था, मिसबिहेव किया था, जो भी जैसा भी किया था, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया है। जैसी मैं पर्सनैलिटी देख रही हूँ, स्वीट एंड पोलाइट नहीं है, तो यस इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव भी किया होगा। यस, इसमें कोई झूठ नहीं है। वो उसका ना मतलब रिजल्ट आपको मिलता, आपके धैर्य का रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। जो पेशेंस आपने रखे ना, बनाए रखे, उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है कि अब आपकी बारी है, नाउ इट्स योर टर्न। अब आप इनको जो कहना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, वो सुनाइए, करिए जो आप चाहते हैं, जो आप एक्चुअल में चाहते थे, अब आप वो कर सकते हैं, ठीक है जी? इतने स्ट्रांग आप हो जाएंगे, विच इज़ गुड। इन दी एंड आपको जस्टिस मिल रहा है, माई स्वीट शुगर एरीज, आरूज, माई स्वीट शुगर एरूज, एरूज, आपको ना इन दी एंड जस्टिस मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बट उसके लिए बेब्स, उसके लिए आपको इस वाली एनर्जी पर ध्यान देना है, इधर भी ध्यान देना है। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ इधर इधर दे रहे हैं, इधर भी देना है। क्या ध्यान देना है मैम? ये ध्यान देना है कि खुद को क्लोज्ड ऑफ मत रखिए। ऐसा मत करिए कि लोग अप्रोच कर रहे हैं और आप देख नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, चांस नहीं दे रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ट्राई नहीं कर रहे हैं। ये मत करिए, ठीक है जी? बात करना शुरू कीजिए, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए, अपने पोटेंशियल पार्टनर की तरफ देखना शुरू करिए, क्योंकि ये तो नहीं है एटलीस्ट।
अगर इनके साथ आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी कोई मजबूरी नहीं है इनके साथ बंधे रहना, ठीक है जी। शादी हो जाती है तो इंसान की ना मजबूरी हो जाती है, फिर एक मजबूरी हो जाती है, मतलब वो एक टैग लग जाता है ना, तो हर बंदा सोचता है यार शादी हो गई है तो चलो निभाएं, जैसे भी निभ रही है निभाएं। लेकिन अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो आप बिल्कुल भी मजबूर नहीं हैं, ठीक है जी। ऐसे शख्स को बर्दाश्त करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माय स्वीट शुगर एरूज, लेट्स सी मोर, लिटिल मोर इस डेक से, देन आगे बढ़ेंगे। सी 6 ऑफ कप्स, वाओ वेरी ब्यूटीफुल। एरीज, इनकी ना एनर्जीज चेंज हो रही हैं आपके लिए, कम्प्लीटली चेंज होती हुई नज़र आ रही है, बहुत प्यार भरी होती हुई नज़र आ रही है, खोने का डर भी नज़र आ रहा है। लेकिन कब, ये सब कब हो रहा है? जब आप आगे बढ़ रहे हैं तब हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एरीज, मीन्स के जब आप आगे बढ़ रहे हो ना, आप डिसीजन ले रहे हो कि हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, तब ये आपको मिस कर रहे हैं, आपकी पैम्परिंग भी मिस कर रहे हैं, आपकी केयरिंग भी मिस कर रहे हैं, या आपको मिस कर रहे हैं, पुराने दिनों को मिस कर रहे हैं, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं, एंड आपको बिल्कुल ऐसे देख रहे हैं गुड लक के जैसे। सी 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, मैजिशियन, मीन्स के अगर आप मैरिड हो ना एंड ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, तो आपके रिश्ते में बहुत ही सुंदर सुधार होगा, बहुत ही सुंदर सुधार होगा, ठीक है जी। एक बात। दूसरा, अगर आप मैरिड नहीं हो स्टिल, लेकिन स्टिल जब आप आगे बढ़ रहे हो, आप हो तब रहा है जब आप आगे बढ़ रहे हो, मैरिड नहीं हो बट स्टिल आगे चल के जब आप दूसरे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होंगे तब ये आपके पास आते हैं, तब अगर आप इनके साथ जाना चाहते हैं, अगर आप जाना चाहते हैं उस टाइम पर, ठीक है, अभी की बात नहीं कर रही, उस टाइम पर, तो येस एनर्जीज पॉजिटिव हैं। अगर आप इनके साथ जाना चाहें ना आगे चल के, आगे चल के मीन्स ये लेट्स से आप एक्सप्लोर ही कर रहे हैं ऑप्शंस एंड आपको कोई मिला नहीं है, तो तब आप, मतलब जब आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, तब अगर ये आते हैं तो आप इनकी तरफ जाना चाहते हो तो जा सकते हैं। लेकिन तब जब आप एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, आप भी किसी पर अटके नहीं हैं, आपको कोई मिला नहीं है, तब इन दैट केस ओनली। अदरवाइज किसी को धोखा देना किसी के लिए इज़ नॉट गुड, ठीक है जी। मीन्स के समझिए, जब आप एक्सप्लोर कर रहे होंगे अपने ऑप्शंस को, तब अगर आप इनके साथ जाना चाहें, अगर आप जाना चाहें, आपका मन करे, नहीं आपको कोई सेटिस्फाइंग मिला तो येस यू कैन गो। बट अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ना, आपको कोई मिल गया है बेटर देन हिम और हर, इनसे अच्छा आपको कोई मिल गया है लाइफ पार्टनर, आपको लग रहा है कि यार वो तो मिस्टेक थी, जो पास्ट पर्सन है वो तो गलती थी, मेरी मिस्टेक थी, एंड अब जो मिले हैं ही इज़ द वन, शी इज़ द वन, ये परफेक्ट है, तो आप बिल्कुल इनकी तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनकी तरफ बढ़ जाइएगा, ठीक है जी। आई डोंट नो मैंने कंफ्यूज तो नहीं किया है, आई होप मैंने आपको ठीक से बता दिया है, समझा दिया है, एनर्जीज मिक्स ना हुई हो। देखिए, साफ शब्दों में, सरल शब्दों में कहूँ, एक ही बात कहूँ तो आपको अपने सेंसेस यूज़ करने हैं, ठीक है जी। ओवरऑल एनर्जी ये है कि आपको अपने सेंसेस यूज़ करने हैं उस टाइम पर जब आपको डिसीजन लेना होगा। उस टाइम पर एरीज, माय स्वीट शुगर एरूज, इमोशनल नहीं होना है, कोई भी डिसीजन ना इमोशनल होकर नहीं लेना, ठीक है ना। ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन, मतलब ये ऐसे डिसीजन होते हैं जो हमारी लाइफ पर ना एक लंबा इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है जी, बहुत दूर तक है हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो जब ये डिसीजन लेने हो ना, भाव में बहकर, भावनाओं में बहकर नहीं लेने चाहिए, ठीक है जी। यही एडवाइस आपको है कि जब आप इस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन लेना, माय स्वीट शुगर एरूज एरीज, तो भावनाओं में बहकर मत लीजिएगा, भाव में, इमोशंस में बहकर नहीं, प्रैक्टिकल होइएगा, अपना लाभ देखिएगा। आई नो हो सकता है मैं गलत कह रही हूँ, लेकिन इस बात को समझिए, थोड़ा सेल्फिश होना ज़रूरी है, ठीक है जी, थोड़ा सा सेल्फिश होना ज़रूरी है। हो जाइए, हो जाइए, कोई बुराई नहीं है, सब अपने बारे में सोचते हैं, आप भी सोच लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा, एंड सोचना भी चाहिएगा। हम ही हमारे बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? अगर मैं ही अपने बारे में नहीं सोचूंगी, अपना ख्याल नहीं करूंगी, कौन करेगा? कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, किसी को क्या पड़ी है? सही बात है ना, किसी को आपकी क्या पड़ी है? अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है, अपनी केयरिंग, अपनी पैम्परिंग खुद करनी पड़ती है। जब इन चीज़ों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दोगे ना आप, आपकी लाइफ इतनी मक्खन मलाई, इतनी बढ़िया हो जाएगी ना, ट्राइड एंड टेस्टेड करके देखना, करके देखना। अपने आप को प्रायोरिटी दो, खुद को प्रायोरिटी दो, अपने आप को सबसे ऊपर रखो, ठीक है जी। बाकी सारी दुनिया बाद में, पहले मैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है जी, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ किसी का बुरा कर दो। देखो, अब हो सकता है कुछ लोग मेरी सोच को गलत बताएं, नहीं मैम आप तो सेल्फिश होने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप किसी का बुरा कर दो। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके किसी का घर बर्बाद कर दो, किसी को तबाह कर दो, किसी को तहस नहस कर दो, मैं ये नहीं कह रही हूँ।
मैं कह रही हूँ कि जहाँ सब अपना सोच रहे हैं वहाँ आप भी थोड़ा अपने बारे में सोचिए। सोचिए, जहाँ सब हो रहे हैं वहाँ आप भी थोड़े से सेल्फिश, थोड़े से स्वार्थी हो जाइए। अपना निजी स्वार्थ देखिए। हर जगह अपना कटवाओगे क्या? अरे कलयुग चल रहा है, बहुत लोग मिलेंगे आपको काटने वाले, समझ रहे हो आप? माय स्वीट शुगर एरीज, बहुत लोग मिलेंगे आपको काटने वाले। अपना ध्यान आपको खुद रखना पड़ेगा। अपनी पैम्परिंग आपको, सेल्फ पैम्परिंग, सेल्फ केयरिंग, सेल्फ लव, ये सब आपको खुद करना पड़ेगा। खुद को प्रायोरिटी बनाना बहुत 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 ज़रूरी है। ये नितांत ही आवश्यक है, ठीक है जी। अपने आप को प्राथमिकता दीजिए, अपने आप को प्रायोरिटी बनाइए, बनाइए, ठीक है जी। बहुत ज़रूरत है इसकी यहाँ पर, एंड किसी न किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं एस ऑफ कप से एनर्जी हैवीली फील कर रही हूँ कि आपको अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है। बजाय दुनिया को, संसार को, सबसे पहले खुद को करिए। अपनी खुशी देखिए किस चीज़ में है, पहले ये देखिए आपको किस चीज़ से मिल रही है, पहले ये देखिए आप खुश हैं या नहीं। दुनिया को बाद में खुश रख लेंगे, हो जाएगी दुनिया खुश, ठीक है ना, वो आपके बिना भी खुश हो जाएगी। दुनिया की छोड़ो, पहले अपने आप को देखो, आप खुश हैं या नहीं, आप खुश हैं या नहीं, इस चीज़ को देखिए। अपने आप को सबसे ऊपर रखना शुरू करिए। माय स्वीट शुगर एरीज, माय एरूज, सारी दुनिया आपको ऊपर रखना शुरू कर देगी, ठीक है जी। ओके जी, माय स्वीट शुगर एरीज, अपनी वैल्यू बढ़ाइए। फॉर एरीज प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर एरीज प्लीज। कर रही हूँ यार मैं रीडिंग को खींचने में, आई मीन दूसरे ज़ोडिएक्स के लिए रिक्वेस्ट आ रही है, मैं कर रही हूँ। फॉर एरीज प्लीज, फॉर माय स्वीट शुगर एरीज, डोर टू वैल्यू, हैप्पी फैमिली। वाओ, वेरी पॉजिटिव, वाओ, ऑल पॉजिटिव, एंड सी बॉटम ऑफ द डेक। इस डेक में ना नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, बट एरीज आपके लिए सिर्फ पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं, एक भी नेगेटिव कार्ड निकल के नहीं आया है, जबकि इस डेक में है नेगेटिव कार्ड्स, ठीक है जी। कुछ कहने की ज़रूरत है मुझे, बताओ? सारे कार्ड्स आ गए हैं। डोर टू वैल्यू, हैप्पी फैमिली, डोर टू रोमांस, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, एवरीथिंग, एवरीथिंग यू वांट। मतलब एक शख्स को जो चाहिए ना लाइफ में, वो सब कुछ यहाँ पर निकल के आ गया कि आपको वो सब कुछ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। माय स्वीट शुगर एरूज, हैप्पी फैमिली, यस, फैमिली से रिलेटेड आपकी कोई भी प्रॉब्लम थी, कैसी भी आपकी अपनी फैमिली में चल रही थी, या आप चाह रहे हैं आपकी खुद की एक हैप्पी फैमिली हो जाए, अब एक लंबा इंतज़ार हो गया है, बस इनफ, बहुत वेट कर चुके हैं आप। नाउ यू वांट कि भाई मैं अब सेटल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो यस, हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है, आप ही की नज़र आ रही है माय स्वीट शुगर एरीज। यानी कि जो भी आप चाह रहे हो ना, फैमिली प्रॉब्लम, फैमिली से रिलेटेड, चाहे आपके घर में कोई प्रॉब्लम है वो उससे रिलेटेड, या आप अपनी फैमिली चाह रहे हो उससे रिलेटेड, जो भी एनर्जी है, जो भी आप चाह रहे हो वो होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एंड डोर टू वैल्यू, यस, कैसी भी कोई भी फाइनेंसिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है ना माय स्वीट शुगर एरीज, वो दूर होती हुई नज़र आ रही है। कोई भी कैसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्रंच खत्म होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। फाइनेंसिस को लेकर के जो भी प्रॉब्लम परेशानी थी ना आपको, वो दूर हो रही है, वो दूर हो रही है, विच इज़ गुड थिंग। ये बहुत अच्छी बात है कि फाइनेंसिस को लेकर के आप अब और ज़्यादा पहले से अच्छी कंडीशन में होते हुए नज़र आ रहे हैं। सी डोर टू वैल्यू मीन्स के कहीं ना कहीं से आपको धन लाभ या कुछ तो ऐसा होगा, आई डोंट नो, फाइनेंसिस से रिलेटेड मे बी आपका पैसा कहीं फंसा है, या यस, मे बी आपका पैसा कहीं फंसा है, वो आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इसके अतिरिक्त और भी कहीं से अगर आपको उम्मीद थी, आ नहीं रहा था, अटका हुआ था, वहाँ से भी आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। एंड डोर टू रोमांस, ये तो कम्प्लीटली फैमिली की बात कर रहा था, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन हो या कैसे किसी की भी, ये फैमिली की बात कर रहा था। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रोमांटिक लाइफ की बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ रोमांस की बात कर रहा है कि आपकी लाइफ में ना रोमांस आ रहा है, रोमांटिक लाइफ शुरू हो रही है। चाहे जिसके मर्जी साथ आप करें, पास्ट के साथ, नेक्स्ट के साथ, जिसके भी मर्जी साथ आप करें, बट आपकी एक रोमांटिक साइकिल, एक रोमांटिक पीरियड आपका स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। डोर टू रोमांस, रोमांस को लेकर के बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी एनर्जी है, ठीक है जी। मैन होल्डिंग अ हार्ट एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जिनको भी आप चुनेंगे ना माय स्वीट शुगर एरीज, जिस किसी को भी आप चुनेंगे, डोंट नो आप पास्ट को चुन रहे हैं कि आप नेक्स्ट को चुन रहे हैं, आपका मन है, आपकी मर्जी। मतलब मैं तो सिर्फ एनर्जीज दे सकती हूँ, बाकी तो देखिए फ्री विल हम सबके पास होती है कि हमें लाइफ में करना क्या है।
तो जिस किसी के भी साथ आप जाएँगे, जिस किसी को भी आप चुनेंगे, वो बहुत ज़्यादा चांसेस तो मुझे नए पर्सन के लग रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये मुझे नई एनर्जी दे रहा है ये वाला कार्ड। तो येस, आपके पार्टनर ना बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं एंड सुपर डुपर सेंसिटिव होंगे ये आपको लेकर के, सुपर डुपर सेंसिटिव। अब ये जो रिश्ता होगा ना, ये बहुत ही स्ट्रेंथन होगा, बहुत ही, इस रिश्ते में ना स्ट्रेंथ बहुत नज़र आ रही है, एक बात। दूसरा, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ ना आपकी स्ट्रेंथ को भी शो कर रहा है कि मे बी इस रीडिंग को सुनने के बाद एरीज आप खुद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करेंगे अपने अंदर, आप फील करेंगे। सी आप एक अलग सा ही बूस्ट अपनी एनर्जी में अलग से ही फील करने वाले हैं। ये चीज़ ना आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आपके अंदर ना एक अलग सी ही स्ट्रेंथ भरी-भरी सी नज़र आ रही है। ये आपकी स्ट्रेंथ है, दिस इज़ योर स्ट्रेंथ एंड आपको स्ट्रेंथ में रहना भी है बाय द वे, ठीक है जी? माय स्वीट शुगर एरीज़, आपको रहना भी स्ट्रेंथ में ही है। मतलब इन कार्ड्स पर बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं, क्लियर मैसेज दे रहे हैं, रोमांस भी आ रहा है, धन भी आ रहा है, फैमिली इश्यूज भी रिजॉल्व हो रहे हैं, पार्टनर भी आ रहे हैं आपको लेकर के सेंसिटिव हैं एंड यू आर इन फुल स्ट्रेंथ नाउअडेज। आने वाले टाइम में ना यू विल बी इन फुल स्ट्रेंथ। फॉर एरीज प्लीज, फॉर एरीज प्लीज। make the effort, pay attention to the red flag. Okay, romantic feelings, wow. एरीज, वो ना मुझे मैन होल्डिंग अ हार्ट से भी एक एनर्जी आ रही थी, वो मैंने दी नहीं तब, अब मैं उस एनर्जी को और स्ट्रांगली फील कर रही हूँ तो मैं दे रही हूँ। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है, एनर्जी ऐसी आ रही है कि जो मेल है ना, मेल, अब चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हैं, आपके लाइफ में जो आने वाले हैं वो मेल हो, जो भी यहाँ मेल एनर्जी में है, मेल पुरुष लड़के, वो एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, वो इनिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी? यहाँ लड़कों की तरफ से इनिशिएशन हो रहा है, सॉरी माय टंग स्लिप्ड। इनिशिएट कर रहे हैं बॉयज़ एंड एफर्ट भी डाल रहे हैं, काफ़ी एफर्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, जो भी मेल्स हैं वो काफ़ी एफर्ट डाल रहे हैं, यस। सी, पुरुष की तरफ से ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, प्रयास किए जा रहे हैं मेल्स की तरफ से, ठीक है जी? फॉर गिविंग एंड लर्निंग, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग, रोमांटिक फीलिंग। माई स्वीट शुगर एरीज, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ कि आप ना किसी गलत शख्स को अपनी लाइफ में एंटर मत कर लीजिएगा, ठीक है जी? ऐसा हो सकता है कि आप किसी रॉन्ग पर्सन को अपनी लाइफ में एंट्री दे दें। सो पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग मीन्स के ज़रा कि सामने वाले शख्स का ना, जिनके साथ आप ओपन अप हों, जिनको भी आप ट्राई करें, या जो भी, जैसे भी, मुझे सही शब्द नहीं मिल रहा है कहने के लिए, बट स्टिल आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो एरीज़, उनका ना व्यवहार देखिएगा, उनका रवैया देखिएगा, आपके प्रति उनका व्यवहार कैसा है, आपके प्रति उनका रवैया कैसा है, इन जनरल वो कैसे हैं, लोगों से कैसे बात करते हैं, ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है माय स्वीट शुगर एरीज़, ठीक है जी? पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग्स, ठीक है जी? मतलब यहाँ से ये एनर्जी है कि पास्ट एंड नेक्स्ट के बीच में ना किसी एक ऐसे शख्स की एनर्जी दिखाई दे रही है जो गलत है, आपके लिए सही नहीं है, आपके लिए अच्छे नहीं है, इंटेंशन भी अच्छी नहीं है, भाव भी अच्छे नहीं हैं आपको लेकर के, उनको आप कहीं गलती से एंट्री ना दे दें, ठीक है जी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गलत शख्स को आप कहीं गलती से एंट्री ना दे दें अपनी लाइफ में, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये एनर्जी है, ठीक है जी? माई स्वीट शुगर एरीज एंड रोमांटिक फीलिंग, यस, रोमांटिक, ये चीज़ ना, मतलब अगेन, मेक द एफर्ट, रोमांटिक फीलिंग, बॉयज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोमांटिकली एफर्ट्स डाल रहे हैं, मेल्स की तरफ से यहाँ पर ज़्यादा रोमांटिक जेस्चर मैं देख पा रही हूँ मेल्स की तरफ से। मेल्स की तरफ से फीमेल्स उतने रोमांटिकली जेस्चर नहीं शो कर रही हैं या उतना एफर्ट नहीं डाल रही हैं जितना मेल्स डालेंगे, ठीक है जी? मेल्स यहाँ पर ज़्यादा रिश्ते को सुधारने का प्रयास करते हुए नज़र आ रहे हैं। रोमांटिक फीलिंग, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, यहाँ पर ना दो एनर्जी हैं। एक तो अगर आपके पेरेंट्स के साथ आपका कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ है ना, माय स्वीट शुगर एरीज, जाइए एंड उनसे माफ़ी मांगिए। माँ बाप से हमेशा आगे बढ़ के माफ़ी मांगनी चाहिए। माँ बाप के बराबर ना कोई भी नहीं होता। माँ बाप से, देखो, मैं इस बात को बिल्कुल मान सकती हूँ कि अगर घर में एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं,
जितने ज़्यादा बच्चे हैं। तो वहाँ माँ बाप ना किसी एक दो बच्चे के साथ पक्षपात कर देते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ, मुझे पता है, मैं समझ भी सकती हूँ इस चीज़ को कि हाँ, माँ बाप पक्षपात कभी कभी जाने अनजाने कर देते हैं अपने कुछ बच्चों के साथ। कुछ बच्चों के प्रति माँ बाप का इतना लगाव हो जाता है कि वो बाकी अपने बच्चों को ना इग्नोर कर देते हैं। लेट्स से 3 बच्चे हैं, एक पापा का फ़ेवरेट, एक मम्मी का फ़ेवरेट, एक को कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये बहुत होता है, बहुत होता है, एंड पेरेंट्स इस चीज़ पर ध्यान ही नहीं देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। बट माय स्वीट शुगर एरीज़, वो जैसे भी हैं वो आपके माँ-बाप हैं। वो जैसे भी हैं उन्होंने आपको जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, आपके लिए सपने देखे हैं। ठीक है, आप एक बार को कहेंगे नहीं वो तो उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते, उसको करते हैं, मुझे नहीं करते, ठीक है, मान लिया। बट स्टिल हैं तो आपके पेरेंट्स, आपका बुरा तो नहीं चाहते, कभी चाहेंगे भी नहीं। माँ-बाप कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते। कभी-कभी माँ-बाप का व्यवहार थोड़ा-सा रूड, थोड़ा-सा रफ़ हो जाता है। देखो, थोड़ा-सा उम्र का तकाज़ा भी होता है। इस बात को भी समझने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स ना कभी-कभी चिड़चिड़े इसलिए भी हो जाते हैं, वो जिस एज में होते हैं ना उन्होंने काफ़ी कुछ देखा होता है, काफ़ी कुछ फेस किया होता है। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ों को समझना चाहिए। मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अपने माँ-बाप को भी समझने का प्रयास करो। उनको समझने का, मुझे ऐसा लगता है कि यार कभी-कभी ना हम बच्चे भी पेरेंट्स को समझने की कोशिश ही नहीं करते। मतलब है एक मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है ये पेरेंट्स एंड बच्चों के रिलेशन में बहुत होती है। बट यहाँ पर जो एनर्जी है उसकी बात करती हूँ। देखिए, जो भी जैसी भी बात है, ये किसी न किसी के लिए आई है ये एनर्जी, ठीक है ना? सबके साथ नहीं जा रही होगी, आई अंडरस्टैंड। सबके साथ रेज़ोनेट नहीं हो रही होगी, लेकिन ये किसी न किसी की एनर्जी ज़रूर है। जो भी हैं, जैसे भी हैं, आपके माँ-बाप हैं। उनके अतिरिक्त आपका भला और कोई चाहने वाला है नहीं, ठीक है जी? मतलब समझिएगा इस बात को, वो कभी आपका बुरा नहीं चाहेंगे। उनका व्यवहार थोड़ा-सा रूड एंड रफ़ हो सकता है स्वीटली, पोलाइटली ना बोल रहे हों, ना बात कर रहे हों, हो सकता है आपकी बात ना समझ रहे हों, हो सकता है आपकी विश पूरी ना कर रहे हों, हो सकता है आपके साथ एग्री ना कर रहे हों, बट स्टिल पेरेंट्स की बराबरी कोई नहीं कर सकता, माँ-बाप को भगवान का दर्जा दिया गया है। ठीक है जी? तो आगे बढ़कर झुककर माफ़ी माँगने में कोई हर्ज नहीं है। यदि कोई बात है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, अपने पेरेंट्स के साथ अपने रिश्ते सुधारिए, सॉरी फ़ील कीजिए, उनसे सॉरी बोलिए, माफ़ी माँगिए एंड स्मूथ बनाइए, रिश्तों को स्मूथ बनाइए, क्योंकि आगे बढ़ने में जितना बड़ा रोल माँ-बाप की ब्लेसिंग्स का होता है ना, और किसी का नहीं होता। किसी की लगे ना लगे, पेरेंट्स की दुआएँ हमेशा लगती हैं, ठीक है जी? तो माँ-बाप का दिल कभी नहीं दुखाना है एंड कोशिश करिए कि उनके मुख से हमेशा आपके लिए आशीर्वाद ही आशीर्वाद निकलता रहे। माँ-बाप का आशीर्वाद जिसको मिल जाता है ना, उसकी लाइफ़ बन जाती है। ठीक है जी? एक एनर्जी ये आ रही है। दूसरी एनर्जी मुझे ये आ रही है फॉरगिविंग एंड लर्निंग से, ये आपके पास्ट पर्सन की एनर्जी है एंड ये आपसे माफ़ी माँगते हुए नज़र आ रहे हैं। स्टिल मैंने जो भी एनर्जी बताई पहले वाले डेक से, जो भी बताई, जैसी भी बताई, रूड, रफ़, जैसी भी गुस्सा, जैसा भी जो भी बताया। बट यहाँ से एनर्जी आ रही है कि येस, ये आपको सॉरी बोलेंगे, सॉरी फ़ील करेंगे। डोंट माइंड, बट इट्स लाइक अ ट्रैप। मतलब थोड़ा-सा मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि ये ना, मतलब ये सॉरी उतना दिल से नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग मे बी इसलिए आया है क्योंकि ये जो सॉरी आ रही है ना आपके पास्ट की तरफ से, ये उतना डीपली दिल से नहीं आ रही है। तो बहुत ज़्यादा सॉरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है जी? मतलब समझ गए ना? आई होप मैं आपको समझा पाई होंगी। ये जो सॉरी बोलेंगे पास्ट पर्सन, बहुत ज़्यादा दिल से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है? तो डिसीजन थोड़ा वाइज़ली लेना, ठीक है जी? ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना। फॉर एरीज प्लीज़, फॉर माय स्वीट शुगर एरीज प्लीज़। You're good enough. विन विन आउटकम, वेरी गुड। बहुत बहुत टाइम बाद आया है विन विन आउटकम। आ ही नहीं रहा था किसी भी ज़ोडिएक के बारे में ना। सरेंडर टू डिवाइन, यू एंड योर लव वंस आर सेफ,
ठीक है जी, माई स्वीट शुगर एरीज, सी यू आर गुड इनफ एंड विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। यानी कि वो जो एनर्जी आई थी ना, सारे जो पॉजिटिव डेक आए थे, ये उस एनर्जी को कंटिन्यू कर रहा है कि आप जिस भी चीज़ में हाथ डाल रहे हो ना एरीज, विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आप हर उस चीज़ में बहुत अच्छे हैं जिस भी चीज़ में आप हाथ डाल रहे हैं। चाहे आप एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप बिज़नेस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप घर के काम सीख रहे हो, आई डोंट नो, मे बी कोई चाय बनाना सीख रहा हो सॉरी बट येस, जो भी आप सीख रहे हैं, जिस भी दिशा में आप एफर्ट डाल रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, आप उसमें बहुत अच्छे हैं। कह सकते हैं कि आपको महारत हासिल है एंड आपको हर उस चीज़ में ना, हर उस क्षेत्र में, हर उस जिसमें भी आप एफर्ट डाल रहे हो, हर उस चीज़ में आपको सफलता प्राप्त होती हुई नज़र आ रही है। विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, मतलब आपकी ना विजयी होने वाली है। आप जिस भी चीज़ में उतर रहे हो, हाथ डाल रहे हो, जिस भी काम को आप छेड़ रहे हो, जिस भी काम को आप छेड़ रहे हैं, आप उसमें बहुत अच्छे हैं एंड आपकी विजय होने वाली है। ठीक है जी, यू विल विन, जीतेंगे आप। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एरीज, चाहे आप किसी भी चीज़ में उतर रहे हो, कैसे भी कंपटीशन में उतर रहे हो, कैसा भी कुछ भी, चाहे वो प्यार की जंग क्यों ना हो, आप जीतेंगे। ठीक है जी, यू आर गुड एट दिस, मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो ना, इसमें आप बहुत अच्छे हैं एंड आप जीतने वाले हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, मे बी कोई किसी खेल की तैयारी कर रहा हो, राइट, मे बी कोई किसी, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, राइट, मे बी कोई किसी डिग्री डिप्लोमा कोर्स की तैयारी कर रहा हो, है ना, कोई एलएलबी कर रहा हो सकता है, कोई एमबीए, कुछ भी, बीटेक, कुछ भी कुछ भी कुछ भी। ठीक है जी, तो यस, कॉन्फिडेंट रहिएगा, कॉन्फिडेंट रहिएगा, बिकॉज यू आर गुड एट दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट पर आपका होल्ड अच्छा है एंड आप जीतेंगे उस क्षेत्र में। ठीक है जी, जिसमें भी आप उतर रहे हैं। एक बार, यू एंड योर लव वंस आर सेफ, सरेंडर टू डिवाइन। माई स्वीट शुगर एरीज, प्यार के मामले में ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको, सिर्फ आपको ओपन अप होने की ज़रूरत है, इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है नहीं। आप ना सरेंडर के आगे सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया वेरी सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी सॉरी, मतलब मैं सिर्फ आपसे सॉरी नहीं बोल रही हूँ, मैं ईश्वर से भी सॉरी बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने इस वाले कार्ड के लिए उल्टा बोल दिया। आप डिवाइन के आगे सरेंडर कर दीजिए, दैट्स इट। इसके आगे आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, सरेंडर टू डिवाइन, डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर हो जाइए, अपनी एनर्जी सरेंडर कर दीजिए उस डिवाइन पावर के सामने। इसलिए भी मैं सॉरी बोल रही थी, क्योंकि ये यहाँ डिवाइन पावर की बात हो रही है। उनके आगे सरेंडर कर दीजिए। ठीक है जी, इसके अतिरिक्त आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके प्यार के मामले में ईश्वर का हस्तक्षेप है एंड जहाँ प्रभु का हस्तक्षेप हो जाए, वहाँ पर चीज़ें गलत नहीं होती हैं। ठीक है जी, वहाँ त्रुटि नहीं होती है। ठीक है जी, तो आप सरेंडर कर दीजिए ईश्वर को, जिन्हें भी आप मानते हैं, यूनिवर्स को, गॉड को, जिन्हें भी आप मानते हैं, जिस भी नाम से आप बुलाते हैं। ठीक है जी, उनको सरेंडर कर दीजिए, अल्लाह को, एंड छोड़ दीजिए आप उन पर बस। बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप जिस रिश्ते में आ रहे हैं वो रिश्ता सेफ़ है, सिक्योर है, आप बिल्कुल उसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप उस रिश्ते में, आपको सब कुछ मिलेगा जो भी पहले आपको नहीं मिल पाया, चाहे आप पास्ट को ही क्यों ना एक्सेप्ट करें, बट स्टिल उस रिश्ते में अब जो रिश्ता होगा ना आपका, अब जो रिश्ता चलेगा आपका, माय स्वीट शुगर, वैसे तो आई विल सजेस्ट यू कि आप नए के साथ जाओ, बट स्टिल आप जिसको भी चुनेंगे, उनके साथ रिश्ते में जब आएँगे ना, तो आपको सब कुछ मिलेगा। इस रिश्ते में बराबरी होगी, इस रिश्ते में बराबरी होगी, लेकिन आपको छोड़ देना प्रभु के हाथ में है। आपको ना ईश्वर के हाथ में छोड़ देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं डालने हैं। ठीक है जी, बहुत एफ़र्ट मत डालिए, आप बहुत ज़ोर मत लगाइए अपने एंड से। ठीक है जी, ईश्वर के हाथ में छोड़ दीजिए, वो करेंगे, अपने आप करेंगे। ठीक है जी, एंड जिस किसी के भी साथ आप रिश्ते में आ रहे हो, यू आर सेफ़। अब ये रिश्ता सेफ एंड सिक्योर है। ठीक है जी, फॉर माई स्वीट शुगर एरीज प्लीज। A year from now, वाओ, माई स्वीट शुगर एरीज, वैसे तो मुझे 2024 की रीड करनी है, बट स्टिल यहाँ पर एक साल की एनर्जी आ गई है।
ईयर फ्रॉम नाउ, आज से आप 1 साल लगा लीजिए, आप कंप्लीटली चेंज्ड होंगे, कंप्लीटली चेंज, सब कुछ बदल चुका होगा, हालात बदल चुके होंगे, सब कुछ बदल चुका होगा, आप बदल चुके होंगे, स्थितियाँ बदल चुकी होंगी। एंड ये पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ मैं, पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ। जो कुछ भी हो रहा है ना, वो पॉजिटिव वे में हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है जी। अगेन सी अबेंडेंस अगेन, आपको मतलब रोमांस से ज़्यादा ना यहाँ पर ये एनर्जी है कि आपकी धन संबंधी जो भी परेशानी थी ना, रुपए पैसों को लेकर के जो भी परेशानी थी ना, वो दूर हो रही है, वो दूर हो रही है। रुपए पैसे को लेकर के जो भी सिरदर्द था, जो भी मसला था, वो दूर हो रहा है, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एरीज, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। आने वाले टाइम में यू विल बी सुपर डुपर स्ट्रांग इन फाइनेंशियल टर्म्स। फाइनेंसिस को लेकर के आप बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ गुड, विच इज़ मतलब ये बहुत सुंदर बात है कि आप निर्भर हो रहे हैं, आप किसी पर डिपेंड नहीं हैं, आप सॉरी सॉरी मैंने अगेन गलत बोल दिया, आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं, आत्मनिर्भर। अब वीडियो मेरी एडिट नहीं होती है सो बीच बीच में मैं कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है बोलते बोलते। सारा दिन मेरा यही काम है बोलने का, तो मतलब पर्सनल रीडिंग में भी बोलती रहती हूँ तो हो जाता है। तो यस, आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं, विच इज़ गुड। ये चीज़ ना, ये दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ है, आत्मनिर्भर होना, अपने हाथ में अपना पैसा होना, ये दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग है, ठीक है जी। तो वो आपके साथ होती हुई नज़र आ रही है ईयर फ्रॉम नाउ। ऐसा नहीं है कि इसमें 1 साल लगेगा, नो, ऐसा है कि आज से आप लगा लीजिए कि 1 साल बाद आप बहुत ही अच्छी कंडीशन में होंगे, आप बहुत ही कमाल की कंडीशन में होंगे, ठीक है जी। जो भी आपका मसला चल रहा है ना, पीसफुल रेजोल्यूशन से मैं ये एनर्जी फील कर रही हूँ माय स्वीट शुगर एरीज, कि आपके लव मैटर्स को लेकर के जो भी मसला चल रहा है ना, अगेन ये मुझे फैमिली की भी एनर्जी दे रहा है। आपकी फैमिली लाइफ में भी जो भी मसला चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, उसको एक पीसफुल रेजोल्यूशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है जी। पीसफुली वो चीज़ें, वो मसला सॉर्ट आउट हो रहा है, पीसफुली, वेरी पीसफुली, ठीक है जी। बहुत सुंदर एनर्जी है, बहुत सुंदर एनर्जी है कि पीसफुली ना आपके कोई भी मसले हों, कैसे भी मसले हों, उनका हल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कोई सिरदर्दी नहीं हो रही है, कोई हेडेक नहीं हो रहा है, ठीक है जी। बहुत अच्छी एनर्जी है। एंड एरीज, इंट्यूटिव हो रहे हैं आप, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए भाई। आप इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपकी इंट्यूशन काम भी बहुत अच्छा कर रही है, तो उसको इग्नोर मत करिए, डोंट इग्नोर इट, उसको सुनिए, ध्यान लगाइए क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन आपसे। सुनने की कोशिश करिए कि आपकी गट फीलिंग आपसे क्या कह रही है। हमारी गट फीलिंग कभी भी हमसे झूठ नहीं बोलती है, ठीक है जी। ऑलवेज रिमेंबर, अगर किसी काम को करने से पहले नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, आपका मन कह रहा है नहीं, नो, ना, इस तरीके के शब्द, इस तरीके के विचार आ रहे हैं, तो इट मीन्स कि ना ही है उस काम के लिए, उसको करिएगा मत, क्योंकि हमारी गट फीलिंग झूठ नहीं बोलती है। किसी चीज़, किसी विचार को लेकर के बहुत पॉजिटिव फील आ रही है कि यार ये काम तो होगा ही, हाँ आ रही है आपके अंतर मन से, छेड़िए, करिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हमारा अंतर मन कभी भी हमें गलत नहीं बोलता, झूठ नहीं बोलता, ठीक है जी। वो हमेशा हमें सही एडवाइस देता है, सही दिशा दिखाता है, सही मार्गदर्शन करता है, ठीक है जी। तो यस, अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा माय स्वीट शुगर एरीज। एंड धन लाभ हो रहा है आपको, होर की चाहदा, होर की चाहदा ਤੁਹਾਨੂੰ है एरीज, होर की चाहदा। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं, मतलब पूरी तरीके से सॉर्ट आउट होने में चीज़ों को टाइम देना पड़ेगा, ठीक है जी, टाइम देना पड़ेगा। ये ईयर फ्रॉम नाउ वाला जो कार्ड है ना, ये मुझे इस बात की एनर्जी भी दे रहा है कि टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को ना, थोड़ा टाइम दीजिएगा, स्लो चलिएगा, चलिएगा, घोड़े पर सवार नहीं होना है, ठीक है जी। स्लो चलिएगा, चीज़ों को देखते भालते हुए, ठीक है जी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर एरीज प्लीज़। सभी 12 राशि वाले आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या विचार हैं आपको लेकर के। फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज प्लीज़, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एरीज प्लीज़। एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ ही डील कर रहे हैं, रिश्ता टॉक्सिक हो गया है, बट स्टिल दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, आप इनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं, ठीक है जी। बहुत ही होपफुल नज़र आ रहे हैं, रिश्ता बहुत ही, मतलब एक सुंदर रिश्ता है आपके साथ चाह रहे हैं, इस रिश्ते में प्यार भी नज़र आ रहा है, लेकिन 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 ये रिश्ता ना टॉक्सिक हो गया है। टॉक्सिक क्यों हुआ है? ये किसी फीमेल एनर्जी की वजह से टॉक्सिक हुआ है। इन्होंने काफ़ी इस रिश्ते में ना
कह सकते हैं गलत फहमियाँ पैदा कर दी है, ठीक है जी। अगर आप एरीज़ के साथ डील कर रहे हो, यहाँ किसी फीमेल ने रिश्ता ख़राब कर दिया, इन्होंने गलत फहमियाँ बहुत पैदा कर दी हैं, बहुत बहुत चीज़ें गलत सलत रखी हैं एक दूसरे के सामने ना, फीमेल की वजह से यहाँ रिश्ता ख़राब हो रहा है। बट स्टिल जो आपके एरीज़ पार्टनर हैं, ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, ये आपको परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पे देख रहे हैं। इवन ये चाहते भी हैं आपके साथ मैरिज हो, आई मीन मतलब इनको घर परिवार चाहिए आपके साथ, ठीक है जी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो ये नहीं चाहते इस शादी को तोड़ना, ठीक है जी। एंड ये आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, बहुत ज़बरदस्त आकर्षण है यहाँ पर। आपकी अपीयरेंस, आपकी लुक्स, आपकी बॉडी, इस सब को लेकर के, ठीक है जी। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। एंड कभी आप लोग अगर क्लोज आए हैं उस तरीके से तो ये उन पलों को भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, अगेन टॉरस ऑल्सो सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल प्लस गुड लक। या आपको गुड लक के जैसे देख रहे हैं, परफेक्ट मैरिज मटेरियल के जैसे देख रहे हैं। एंड इनको आपके साथ ना सब कुछ चाहिए, घर बार परिवार संसार। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ आपके साथ शादी चाहिए, नो, इनको पूरा इज्जत मान सम्मान सब कुछ चाहिए, सारे मटेरियलिस्टिक सुख चाहिए, सब कुछ चाहिए। मतलब एरीज वाली जो मैरिज की एनर्जी थी वो सिर्फ और सिर्फ प्यार 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 प्यार, दैट्स इट। प्यार चाहिए प्यार चाहिए प्यार चाहिए। बट टॉरस वाली जो एनर्जी है मैरिज की वो ये है, प्यार भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, मान सम्मान भी चाहिए, सोसाइटी में सब कुछ चाहिए, ठीक है जी। इनकी एनर्जी ऐसी है। बट येस, परफेक्ट मैरिज मटेरियल के तौर पे देख रहे हैं एंड दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर यू। येस, टॉरस वाले वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपका इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। इनकी मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के मैनिफेस्टेशन चल रही है कि भाई सब कुछ ठीक हो जाए, सुधार आ जाए। येस, दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू एंड स्टिल वेटिंग फॉर यू, ठीक है जी। एंड ये चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिश्ते में, ये चाहते हैं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना, ठीक है जी। जैम, अगर आप किसी जैम के साथ डील कर रहे हो, जैम तो देखो 6 की एनर्जी है, नहीं जाना चाहते। जैम के साथ आपका रिकन्सिलेशन है, जेमिनाई आपको छोड़कर नहीं जाना चाहते, जेमिनाई यू टर्न लेके आएंगे 100%। जेमिनाई आपके साथ मैरिज चाहते हैं, यहाँ पर अरेंज मैरिज की एनर्जी है, ठीक है जी। बट जेमिनाई ये चीज़ आपको शो नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं कि आपको दिखा नहीं रहे हैं, ऊपर से कुछ और दिखा रहे हैं और अंदर से बहुत ख़राब फील कर रहे हैं, ठीक है जी। इनके बस की मूव ऑन करना नहीं है, यू टर्न लेके आपकी तरफ वापस आने वाली एनर्जी है एंड ये आएंगे भी, ज़रूर आएंगे, ठीक है जी। एंड बहुत हिम्मत जुटाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको फेस करने के लिए। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनसे बड़े नाराज़ हैं, इनको पता नहीं है कि आपको मनाएंगे कैसे, इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है। बट ये फेक फेस भी मेंटेन कर रहे हैं, आपको शो भी नहीं कर रहे हैं, जो इनकी एक्चुअल एनर्जीज है ना वो भी शो नहीं कर रहे हैं ये। कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ही लवी डवी होकर के देख रहे हैं आपको, बहुत ही प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं एंड वॉच कर रहे हैं, हर जगह वॉच कर रहे हैं, ये आपको हर जगह स्टॉक कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी ये कर सकते हैं ना, हर उस जगह ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं। आपके फाइनेंसेस से भी अट्रैक्ट हैं, वैसे तो आपके काम से अट्रैक्ट हैं, किसी काम के बहाने ही आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको जेस्चर दे रहे हैं, ये आपसे बात करेंगे क्योंकि आपको पूरे संसार के जैसे देख रहे हैं अपने। एंड बहुत ही प्यार प्यार उमड़ रहा है इनके मन में आपको लेकर के। तो यस, ये आपकी तरफ आएंगे, जेस्चर मिलेगा आपको इनसे एंड ये किसी काम के बहाने आएंगे, ये आ रहे हैं आपकी तरफ एंड किसी काम के बहाने आ रहे हैं, किसी काम के बहाने। सिंह, अगर आप किसी सिंह के साथ डील कर रहे हैं, लियो के साथ डील कर रहे हैं, लियो वाले प्यार भरी नज़रों से तो देख ही रहे हैं, बट इनके ना कोई कान भरता हुआ नज़र आ रहा है। 2 लोग हैं इनको जो आपकी अगेंस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके खिलाफ सिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, भड़काते हुए नज़र आ रहे हैं, लगातार इनके कान भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, ठीक है जी। ये आपकी तरफ अट्रैक्ट तो हैं लियो वाले, पसंद भी करते हैं आपको, काफ़ी पसंद करते हैं, लेकिन इनको बार बार ना 2 लोग आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, पट्टी पढ़ा रहे हैं, देख तो रहे हैं ये आपको, लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। 2 लोगों की वजह से ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बट बहुत जल्दी एक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं एंड येस, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे ज़रूर लियो वाले, ठीक है जी। वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं या थर्ड पार्टी की वजह से दिल टूट गया है, ठीक है जी। एंड वर्गो की तरफ एक मेल हैं जो इनको रोकते हैं, टोकते हैं एंड वर्गो भी वैसे आपसे नाराज़ ही नज़र आ रहे हैं, वर्गो आपसे गुस्सा नज़र आ रहे हैं, वर्गो आपको ब्लेम करते हुए नज़र आ रहे हैं। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है बट ये आपको ब्लेम कर रहे हैं, ये आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं इसके लिए, ठीक है जी। एंड ये इस बात से भी बड़े नाराज़ हैं कि आप अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं, इनसे बात नहीं कर रहे हैं, इनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं एंड अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करे जा रहे हैं, इस बात से भी बड़े नाराज़ हैं ये, ठीक है जी। एंड इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा तो ज़रूर, ये किसी बहाने से आपसे बात ज़रूर करेंगे, बट यहाँ पर थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता बिगड़ा है, ठीक है जी, टूटा है थर्ड पार्टी की वजह से।
लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हैं, ये रिश्ता बिल्कुल टूट-फूट चुका है। लिब्रा वाले बड़ा अकेला, बड़ा खराब-सा फ़ील कर रहे हैं, बहुत लोनली फ़ील कर रहे हैं, कहीं पर भी हैं ये अकेला फ़ील कर रहे हैं, चाहे भीड़ में भी क्यों ना हो ये तन्हा फ़ील कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छी एनर्जी नहीं है, बहुत ख़राब एनर्जी है, बहुत इनका मूड ऑफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल सैड नज़र आ रहे हैं, मूड बड़ा ख़राब है इनका, इनका मूड स्पेशली बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चीज़ों को उतना एन्जॉय करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं दिल से, ठीक है जी। एंड बहुत परेशान हैं 2 लोगों से जो इनके कान भर रहे हैं, चाएँ-चाएँ बोले जा रहे हैं इनके कान पर, आपके अगेंस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड आपको तो पसंद करते हैं, आपको लाइक करते हैं, आपको लाइक ज़रूर करते हैं, लेकिन ये जो सेपरेशन हुआ है, ये जो रिश्ता टूटा है, इसकी वजह से ये नाराज़ एंड बहुत ख़राब एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। बहुत बहुत खफ़ा, बहुत गुस्सा, बहुत नाराज़, बहुत अकेले हैं। स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, ये आपके पास्ट पर्सन हैं, ठीक है जी। स्कॉर्पियो की तरफ 2 लेडीज़ हैं जो आपके बिल्कुल अगेंस्ट हैं, इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। इवन मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों की मदर्स भी इस रिश्ते के बिल्कुल अगेंस्ट हैं। स्कॉर्पियो चाहते हैं आपको कि भई रिकंसिलिएशन हो, आप इनकी लाइफ़ में वापस आएँ, होपफुल हैं, घर परिवार, शादी ये सब ये चाहते हैं आपके साथ, लेकिन 2 लेडीज़ हैं। अब एक आपकी तरफ भी हो सकती हैं आपकी मदर, या ये दोनों इनकी तरफ भी हो सकती हैं, सिस्टर और मदर कोई भी, जो इनको रोकती है इस चीज़ के लिए। मतलब इस रिश्ते के ना 2 लेडीज़ अगेंस्ट हैं, तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। एंड आपकी पैम्परिंग, केयरिंग, आपको बहुत मिस करते हुए, आपकी सारी बातें मिस करते हुए, जैसे आपने इनको प्यार किया, वो सब कुछ मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको काफ़ी मिस करते हैं, ठीक है जी। स्कॉर्पियो वाले बहुत मिस कर रहे हैं, इनके बस की नहीं है मूव ऑन करना। आपका रिकंसिलिएशन होगा स्कॉर्पियो के साथ। क्या बात है यार! सबके पास से मैरिज की एनर्जी आ रही है। अगेन मैरिज, सी, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सीज यू एज़ परफेक्ट मैरिज मटीरियल, दिस पर्सन इज़ सो अट्रैक्टेड टू यू, बहुत अट्रैक्ट हैं तो आपकी तरफ। फाइनेंशियली भी अट्रैक्ट हैं, फिजिकली भी अट्रैक्ट हैं, अपीयरेंस को लेकर अट्रैक्ट है, आपके एटीट्यूड से अट्रैक्ट है, जैसे आप काम करते हैं उस चीज़ से अट्रैक्ट हैं, एंड आपको अप्रोच करेंगे, इनकी तरफ से आपको जेस्चर मिलेगा, आएँगे आपकी तरफ। मैरिज मटीरियल हो आप इनके लिए, परफेक्ट, छोड़ना ही नहीं चाहते आपको किसी भी कीमत पे, दिस पर्सन वांट्स मैरिज विद यू, दैट्स इट। सी, क्लियर है, क्लियर मैसेज है। लेकिन इनकी लाइफ में ऑप्शंस बहुत हैं, बट स्टिल ये बहुत सारे ऑप्शंस में से आपको चुनना चाहते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं बट आपको पसंद करते हैं, एंड आप ही को चुनते हुए नज़र आ रहे हैं। मकर, अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हैं, बहुत ख़राब रिश्ता हो रहा है आपका। तो अगर आप किसी मकर के साथ डील कर रहे हो ना, बड़े गंदे तरीके से रिश्ता टूट गया है, गंदे तरीके से रिश्ता टूट गया है, तुड़वाया ये दोस्तों ने, फ्रेंड्स ने तुड़वाया है। यहाँ पर ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जो बहुत आप दोनों के मीठे-मीठे बने हैं, लेकिन इन इन लोगों ने ही आपका रिश्ता तुड़वा दिया है, एंड ये लोग बड़े खुश हैं आपका रिश्ता तुड़वा करके, लेकिन मकर बहुत ख़राब एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ये खुश नहीं हैं। ये बहुत परेशान है इस सेपरेशन से, दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी एट ऑल, ही और शी इज़ सैड एंड मिसिंग यू, एंड बहुत बुरा एंड बहुत बैड फील कर रहे हैं, बहुत पछतावे वाली एनर्जी है। इनको बड़ा पछतावा हो रहा है रिश्ता टूटने का, ठीक है जी। एंड ये रिश्ता ना 3-4 लोगों ने तुड़वाया है, एंड वे लोग बहुत खुश हैं इस रिश्ते को तुड़वा कर। लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो यहाँ पर चांसेस हैं कि आप दोनों के बीच में चीज़ें फिर से ठीक हो जाएँ। कुंभ, अगर आप किसी कुंभ के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, स्टॉक कर रहे हैं आपको, डिज़ायर हो आप इनकी, विश फुलफिलमेंट हो आप इनके लिए, ठीक है जी। बड़ी दूर से आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं, इवन इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं, उनको भी ताड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, फ़ोटोज़ भी देख रहे हैं आपकी, ठीक है जी। एंड आपको खोने से बड़ा डर रहे हैं, एंड आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। इनकी तरफ से आने वाली एनर्जी है, लेकिन बड़ी स्लो है, बहुत स्लो, टू स्लो। आ रहे हैं, जेस्चर भी ले रहे हैं, आएँगे भी आपकी तरफ, लेकिन दिस पर्सन इज़ सो स्लो, बहुत धीरे-धीरे आ रहे हैं, ठीक है जी, आपकी तरफ। पाइसेस, अगर आप किसी पाइसेस के साथ डील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिश्ता टूट चुका है, आप दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, दोनों ही हैं, रिश्ता बड़े गंदे तरीके से टूटा है, बहुत मतलब बड़ी ही इतनी ख़राब सिचुएशन नज़र आ रही है इस रिश्ते की, बहुत ज़्यादा। बट पाइसेस की तरफ से मैनिफेस्टेशन चल रही है आपको लेकर के कि चीज़ें ठीक हो जाएँ, चीज़ें सुधर जाएँ, आप बात करें, आप अगेन इनको एक्सेप्ट करें। मैनिफेस्टेशन चल रही है ज़बरदस्त तरीके से, मैनिफेस्टेशन। लेकिन यहाँ तीसरी थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी है इस रिश्ते में, थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता टूटा है। दोनों एक-दूसरे से बहुत डिसअपॉइंट, बहुत नाराज़ हैं, बहुत ख़राब सिचुएशन रही है इस रिश्ते की, बट पाइसेस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि रिश्ता ठीक हो जाए। इनकी तरफ से चल रही है मैनिफेस्टेशन। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर एरीज, आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। आई विल ट्राई कि मैं 2024 के लिए रीड लाऊं, ना रेजोनेट करे तो आप वेट कर लीजिएगा, आई रीड इट अगेन, मैं फिर से रीड कर दूंगी दोबारा से, ठीक है जी। इसके अलावा और कुछ हो तो प्लीज़ बताइएगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। माई स्वीट शुगर एरीज, माई एरूज, माई बेबूज
अच्छा सॉरी। सॉरी, मुझे पसंद है यार मुझे ऐसे बुलाना, मुझे लाड से बुलाना अच्छा लगता है। दिस वॉज द रीड फॉर यू माई स्वीट शुगर एरीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।